स्थानीय समस्या को लेकर जहां जमालपुर मुंगेर के तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है और इसी कड़ी में यहां पर रेल इंजन निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के संयोजक है, वो अपनी टीम के साथ यहां पर जीएम को ज्ञापन सौंपे हैं। हमसे बात करेंगे, क्या आज जीएम को ज्ञापन सौंपे हैं, क्या मुद्दा था? जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा में शामिल तमाम राजनीतिक समाज, राजद, जदयू, सीपीआई, जाप, लोजपा, तमाम हम लोग दल के लोग थे। बड़े भाई प्रमोद यादव जी, कन्हैया सिंह जी के नेतृत्व में, क्योंकि जीएम मोर्चा को इतनी अच्छी तरह से पहचानता है कि जैसे मैं सामने में कहा अरे आइए आइए, और मैंने तो बोला आपकी तमाम मांगे पूरी होगी। हमने कहा कहाँ हो रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी रेल एक रोजगार मेला लगा रहा, उसके बाद आपका जो यहाँ भ्रष्टाचार का मामला है, जो कुछ अधिकारी को यहाँ हटाना है, क्योंकि यहाँ 15 वर्षों से ऐसे लोग जमे हैं जो जेई में यहाँ ज्वाइन किए, AWMB हो गए, WMB हो गए और DP भी हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन का समय दीजिए, वो सबसे पहले जाएंगे और आपके जो यहाँ के वरीय प्रभारी है, जिनके बारे में जानने आप चाहते हैं, यहाँ के मुख्य प्रबंधक भी जाए, वो भी जाएंगे, आपका काम एकदम होगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया। और चूंकि हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहे, आश्वासनों पर जीते हैं, कि तमाम लोग भी कहते हैं, चाहे यहाँ के अधिकारी और पत्रकार बंधु भी, कि मोर्चा इतना अग्रेसिव हो जाती है कि अधिकारी आते नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि बीच का एक रास्ता निकालते हैं और ज्ञापन सौंपा। लेकिन हम आज यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब उनको चुनौती देंगे कि आप फिर यहाँ पर एक गलती किए, बुलाएं और जीएम साहब को यह नहीं कहें कि बाहर राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता आपको यहाँ ज्ञापन देने के लिए तैयार। यदि ऐसा होता तो वो लेते, क्योंकि वो हमको देखे रुक गए, गाड़ी के अंदर घुसे भी नहीं, रुक गए और कहा आइए। तो ये जो यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी जो चाहते हैं कि राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बड़े अधिकारी से नहीं मिले, यहाँ का सवाल नहीं उठाए, इसको करारा जवाब जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा देगी। तो इस बार भी आश्वासन से ही काम चला है क्या? बिल्कुल नहीं, हमारी जो मांगे थी, एक मांग देख रहे हैं, जो मांगे थी पूरा हो रही है। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, आपका जो आक्षेप और आरोप है वह नपेगा, जरूर नपेगा। तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो मजबूर होता है, क्योंकि हम किसी अधिकारी का कॉलर तो पकड़ सकते हैं नहीं, किसी के अधिकारी से जबरदस्ती लिखवा तो सकते नहीं, आंदोलन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, और इसके बाद जब नहीं होगा तो चूंकि हम लोग सड़क के आदमी हैं, पुनः सड़कों पर, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि हमको तो लगता है कि जीएम साहब यहाँ आए हैं किसी विशेष उद्देश्य से और बहुत जल्दी निकल भी जाएंगे। क्या करेंगे नहीं करेंगे यह तो बात की बात है, लेकिन अगले जीएम के लिए मोर्चा यह चुनौती देगी कि मेरी जो आज 20 सूत्री मांगे थे, इसमें एक भी मांग पूरी नहीं हुई, तो फिर जीएम साहब जमालपुर स्टेशन से बाहर निकलने का नहीं सोचे। यह जीएम साहब पूर्णतः इस बात को रखे, क्योंकि अभी भी मैं यदि चाहता तो उनकी गाड़ी नहीं बढ़ती। यह मोर्चा की ताकत है, हमारे साथ मौजूद तमाम मुंगेर जिला के, बिहार के सशक्त राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ताकत है, और यह ताकत यहाँ के पूर्व रेलवे के जीएम बखूबी जानते हैं। हमारे साथ राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद जी भी और मोर्चा में हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं, क्या लग रहा है? हम लोग का जो भी मांग था वो जायज मांग था, जनहित में मांग था, और हम लोग को जीएम साहब आश्वासन दिए कि निश्चित रूप से हम इसको देखेंगे और हम काम करेंगे। इसलिए कि जो जरूरी है वो पॉइंट वाइज देखे भी, यहीं पर देखे, उसके बाद वो हम लोग को आश्वासन दिए है कि वह हम देखेंगे, देखते हुए काम को अंजाम देंगे। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग को जो सुझाए गए सुझाव को जो इस पर अमल करेंगे और काम करेंगे। प्रमोद जी थे, लेकिन जीएम से जो मुलाकात हुई हम लोगों की, उनका कहना था कि जो अधिकारियों से बन पड़ रहा है वो कर रहा है जमालपुर के लिए, शहर के लिए, लेकिन कुछ पॉइंट पर जो सांसद में सवाल उठना चाहिए, जैसे राजधानी का जो मुद्दा है ये काफी वर्षों से लटका हुआ है, इसको लेकर इस क्षेत्र के सांसद क्या करते हैं? उन पार्टी से है कन्हैया जी, हम उनसे बात करेंगे कि राजधानी का परिचालन हो, इसको लेकर सांसद से आप मांग करेंगे क्या? नहीं, जरूर करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेन है हम लोगों को लिस्ट दीजिए, वो ट्रेन का हम जो है रुकने का जो है रेल मंत्री से हम बात करके यहाँ ही करेंगे। ये तो बात हो चुकी है। दूसरी बात है कि जो आज जीएम साहब आए हुए थे, हम लोगों ने देखी, चूंकि मैंने यहाँ के कुछ लोग पत्रकार बंधु भी, यहाँ के कुछ साथी भी, कि नहीं आप लोग जब अति एग्रेसिव होते हैं या जब अति करते हैं तो जीएम नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि शांति रूप से जो है उनको मिलकर के ज्ञापन देना है, हमने दिया। और जो मांगे थी, एक मांग थी हमारी कि देखिए ये पूछताछ केंद्र जो है टिकट काउंटर के बगल में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लोग बारिश में भीग करके वहां जाते हैं और इसमें दिक्कत होती है यात्री को। तो उन्होंने कहा कि इस पर इसका तुरंत हम अति करेंगे
और इसको हम तुरंत एक रास्ता देने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने बात किया है, लेकिन देखिए अब आश्वासन दिए नहीं करेंगे तो फिर हम लोग एग्रेसिव होंगे जिस तरह से थे और करेंगे। जब हमारा काम देखिए अब सभी लोगों के बल पर हम लोगों ने भी निर्णय जो लिया कि शांति से देना है, अगर उस पर भी लोग नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो है कड़ा आंदोलन का रूप अख्तियार करके अपना मांग को मनवाने का प्रयास करेंगे। जीएम को जो ज्ञापन दिए हैं ये क्या मामला है? देखिए, जीएम को ज्ञापन देने का ये मामला है कि हमारे ऐतिहासिक एशिया का पहला कारखाना जमालपुर जो पिछड़ता जा रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एशिया का पहला कारखाना है, हम लोगों ने 9 सूत्री मांग को रखा है। जिलाध्यक्ष नहीं आ सके हमारे, उनके हम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष की तरफ से ये मांग रखे हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक शेड में काम होगा और इलेक्ट्रिक पीओचे जो मैंने पिछले साल दिया था जीएम साहब को इसी 22 मार्च को, तो वो मांग हो गया और हमने मांग रखा इलेक्ट्रिक लोको जो कि डीजल लोको समाप्त कर गया। खास करके इलेक्ट्रिक लोको अगर चला है तो फिर कारखाना का लगभग 50-100 वर्ष उम्र बढ़ जाएगा। और मॉडर्नाइजेशन का फंड जो लालू जी ने 2010 में दिया था 55 करोड़ सिविल इंजीनियर को, उन्होंने 55 करोड़ उन्होंने खर्च करके उसको बंद कर दिया। तो वो जो मॉडर्नाइजेशन का काम क्लोज कर दिया, वो भी मैंने बात रखा कि उसको बढ़ा दिया जाए। क्योंकि आपने ब्रिज में 150 करोड़ दिया, वो 900 करोड़ में हुआ, तो 10 साल में महंगाई बढ़ गया और 55 करोड़ आप कैसे खर्च कीजिएगा। तो उस पर भी उन्होंने बोला कि दूसरे हेड में दे के हम लोग 200-250 करोड़ रुपया कारखाना को दे रहे हैं, उसमें काम होगा। और इलेक्ट्रिक का जो खास करके है और स्टील एसएस का जो वैगन है वो जमालपुर में बनना शुरू हो गया है। उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बोला कि पूरे विस्तार में ऑल इंडिया में सप्लाई हमारे जमालपुर से ही एसएस वैगन का हो, ताकि यहाँ पर और ये हो। और डीजल का जो हाई पावर इलेक्ट्रिक डीजल इंजन बनने वाला है उसका भी काम यहाँ हो। क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, डीजल सब जगह बंद हो गया, लेकिन हाई पावर की डीजल बनने वाली है जो जरूरत पड़ने पर डीजल इलेक्ट्रिक के अलावा और यात्री सुविधा यात्री सुविधा के लिए मैंने 6 नंबर गेट कारखाना 6 नंबर गेट से जुबली वेल होते हुए डीजल सेट के लिए पिछले साल ज्ञापन दिया था। उसका काम डीजल से जुबली वेल से लेकर डीजल सेट तक का रोड बन रहा है हमारे कहने पर, देने पर। और अभी जो 6 नंबर गेट से जुबली वेल है वो डीआरएम को भी मैंने 10 दिन पहले दिया, तो वो मरम्मत हो रहा है। इन्होंने कहा मरम्मत होने के बाद दोबारा उसको पूरा अच्छी तरह से बनाया जाएगा। और खास करके एक डिमांड जो मेरा था, धराड़ा प्रखंड को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है जिसकी चौड़ाई बहुत कम है और रेलवे का रोड है, रेलवे की जमीन पे है और इस साइड रेलवे का बाउंड्री वाल है, उसको मैंने बोला 10 फीट बाउंड्री वाल को शिफ्ट करके रोड की चौड़ाई बढ़ाई जाए। इन्होंने आश्वासन दिया कि उस पर मैं काम करूंगा और रोड की चौड़ाई बढ़ाने का काम करूंगा। वह उस पर सुपर मार्केट बना के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए, लीज पर देने के लिए भी बात को रखा है। उन्होंने बोला या तो माल गोदाम में और नहीं तो लोगों का जो क्वार्टर खाली होगा वहां पर एक सुपर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ये बात पिछले साल भी दिया था, उसी बात पे लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला सारे आप मेमोरेंडम पर काम कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। लगातार कॉलोनी की हो या जमालपुर की समस्या को लेकर, रेल से जुड़ी समस्या को लेकर करवाते रहे, इस बार क्या आपका जीएम को ज्ञापन दिया? सबसे बड़ा तो आप लोग का हम अभिनंदन करते हैं कि आप लोग आए, कम से कम समय दे रहे हैं। जीएम साहब का दौरा एक दुर्भाग्यपूर्ण दौरा रहा जमालपुर के लिए। इन्होंने पॉलिटिकल नेताओं को यहाँ बुला लिया और नहीं मुलाकात करने का काम किया। हम लोग जितनी वाहवाही अपना ले लें वो कोई बात नहीं, किसी को नहीं बुलाया। फोन करके हमको बुलाया गया। आपकी समस्या जो मांग था क्या? मांग था कि हमारा जो रेल क्षेत्र है इसका जो सफाई नहीं हो पाता है। नगर परिषद कहती है कि आप रेल हमको टैक्स नहीं देता है, उसका सफाई कैसे हम करेंगे। तो एक प्रमुख मांग ये था। दूसरा मांग था कि रेल से जो टेंडर होता है वो समय पे टेंडर का पूरा नहीं किया जाता है। आप एक ही ठेकेदार को 5 को दे देते हैं ठेकेदारी, और वो कोई काम सड़क समय पे बना नहीं पाता है। हमारा टेंडर सिस्टम तो ई टेंडर सिस्टम होता है जिसमें कोई भी भाग ले सकता है। नहीं, भाग ले सकते हैं, लेकिन आप का पदाधिकारी का काम है कि समय पे काम पूरा कराना। वो काम यहाँ नहीं हो पा रहा है। रामपुर कॉलोनी का मुख्य समस्या है कि वहाँ सड़क पता ही नहीं चलता है कि सड़क भी है। क्वार्टर कर्मी जब आगे निकलते हैं फिलहाल अभी पानी की समस्या है और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं और पानी को लेकर आप स्थानीय प्रशासन को घेरे भी हैं। हाँ। और फिर भी पानी का जो लेयर कम हुआ है और जो वहाँ के कॉलोनी वासी है पानी को लेकर त्रस्त है, क्या आश्वासन मिला है यहाँ? कोई आश्वासन बात ही नहीं हुआ, तो झूठ में हम आपको झूठ कह दें।
सारे पॉलिटिकल को बुला के गाड़ी में बैठने वक्त कागज ले रहे हैं, उससे किसी को कोई बात हो पाया क्या? कोई बात सकारात्मक नहीं है। कोई सकारात्मक बात नहीं है। ये मतलब ये पॉलिटिकल लोगों को या जनप्रतिनिधि के लिए अपमानजनक ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए क्या करेंगे आप? अब अगले बार से हम लोग मुलाकात ही नहीं करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। क्या जरूरत है हमको मुलाकात का? आप बुला के मुलाकात नहीं करिएगा। स्थानीय सांसद कर्मठ है यहाँ के लिए, आप कहा जाएगा? हम लोग तो छोटा सा प्रतिनिधि हैं। जब हमसे ये बड़े बड़े पार्टी के जिला अध्यक्षों से मुलाकात नहीं हुई, बुला के गेट पे खड़ा रखा 1 घंटा, दुर्भाग्यपूर्ण लगा। और उसके बाद चैम्बर से उठ के सीधे गाड़ी में बैठने लगा। उस समय कागज देने से क्या मतलब है? जी ने बेबाकी तरीके से जन समस्या को लेकर बात कहा। इन्होंने कहा कि जीएम आए और अपना कागजी खाना पूर्ति करके आगे चले गए। जनता के और यात्री के समस्या को लेकर जो भी ग्रीवांस थे और इन्होंने रखने का काम किया था, लेकिन कोई भी राजनीतिक सामाजिक लोगों से जीएम अपना कीमती वक्त इनको नहीं दिया। ऐसे में यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हो, जनप्रतिनिधि हो, मायूस है और इसकी शिकायत आला अधिकारी से ही नहीं करेंगे बल्कि जिले के सांसद से भी करेंगे।